अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं गौकफ फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान ईरान पर पाबंदियां उठाने के लिए सरगर्म। शाह महमूद का फ्रांसीसी हम मनसब से राब्ता। ईरान पर पाबंदियां खत्म करने में ताउन की अपील। कोरोना वायरस टेस्ट आम अफराद के लिए मुफ्त किए जाएं, शरह सूद कम किया जाए। शहबाज शरीफ कहते हैं यकीन है हुकूमत बर वक्त इकदाम करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना वायरस पर कौमी इत्तेफाक राय के लिए मुतहर्रिक। तमाम सियासी रहनुमाओं ने वीडियो लिंक पर APC बुलाने के लिए इत्तेफाक कर लिया। तनख्वाह के सिवा तमाम गैर जरूरी तरक्याती अखराजात मुअत्तल किए जाएं। रज़ा रब्बानी कहते हैं हुकूमत सरकारी इदारों को हिदायत जारी करे कि किसी मुलाजिम को ना निकाला जाए। कोरोना वायरस का खतरा। डियाला जेल के 408 कैदियों की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की जमानत से मुतालिक कमेटी तश्कील दे दी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 892 हो गई। सिंध भर में ये तादाद 399 तक जा पहुंची। ताहाल 6 मरीज जाँ बहक और 6 सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क भर में ट्रेनें बंद करने का नोटिफिकेशन जारी होते ही वापस ले लिया गया। शेख रशीद अहमद कहते हैं लॉकडाउन के लिए वजारत रेलवे को एतमाद में नहीं लिया गया। अगर लोगों ने हुकूमती हिदायत पर अमल ना किया तो सख्त इकदाम किए जाएंगे। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले न सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। कोरोना वायरस। क्वेबेक हुकूमत की जानिब से तमाम रेस्टोरेंट्स के डाइनिंग रूम्स और शॉपिंग मॉल्स को मई तक बंद कर दिया गया। क्वेबेक हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए शहरियों के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। क्वेबेक के प्रीमियर फ्रांसिवा लिगो का तमाम गैर जरूरी कारोबारों को बंद करने का फैसला। पाबंदी 3 हफ्तों तक बरकरार रहेगी। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड की जानिब से सूबे भर में गैर जरूरी खिदमात और स्टोर्स को बंद करने का फैसला। पाबंदी का इतलाक 14 रोज तक होगा। हाउस ऑफ कॉमन्स का इजलास। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती बिल पर गौर। एंड्रियो शेयर की जानिब से कहा गया है कि उनकी जमात एमरजेंसी एक्ट की हिमायत करने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस अब तक दुनिया के 195 मुल्कों तक फैल चुका है। इस मोहलिक वायरस ने दुनिया भर में अब तक 17,000 से ज्यादा जिंदगियां निगल ली हैं। कोरोना वायरस किसी भी सतह पर 17 दिन तक जिंदा रह सकता है। अमरीकी तहकीक के मुताबिक 2 बहरी जहाजों के केबिन्स के खाली होने के 17 दिन बाद भी कोरोना की मौजूदगी जाहिर हुई। दुनिया बेमकसद जंगें बंद करके कोरोना के खिलाफ जंग करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि दुनिया को मुश्तरका दुश्मन कोरोना वायरस का सामना है जो बेरहमी से सब पर हमलावर है। ट्रंप ने अमरीकियों को चीनी कम्युनिटी के खिलाफ बुरी जबान इस्तेमाल करने से रोक दिया। कहते हैं कि ये वक्त मुत्तहिद होने का है, इल्जाम तराशी का नहीं। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील शामिल करते हैं इस ब्रेक के बाद। मुल्क में कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के लिए वजीर आजम ने रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 3 माह के एक साथ में बिल वसूल करेंगे। मजदूर तबके के लिए 200 अरब का फंड्स रखा है। इमरान खान ने कहा कि स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए 100 अरब का फंड रखा है। मजदूरों के लिए फौरी 200 अरब रुपए जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि बरामदाती सनतों को फौरी टैक्स रिफंड जारी करने के लिए 100 अरब रुपए दिए जाएंगे। दालों समेत ज़रूरी अशिया पर टैक्स में कमी ला रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए 150 अरब रुपए 4 महीने के लिए रखे गए हैं। पनाहगाहों में इजाफा करेंगे। यूटिलिटी स्टोर के लिए 50 अरब रुपए मजीद मुख्तस किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू आखिरी मरहला है, इससे मुतालिक सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा। जहां कोरोना फैलने का खदशा है, हम उस इलाके को सील करेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मुल्क भर में कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 892 हो गई, जबकि सिंध भर में ये तादाद 399 तक जा पहुंची। ताहाल 6 मरीज जाँ बहक और 6 सेहतयाब हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमती वेबसाइट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजीद 17 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 892 हो गई है। सिंध में कोरोना के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 399, पंजाब में 249, बलूचिस्तान में 110, गिलगित बल्तिस्तान में 80, खैबर पख्तूनख्वा में 38, जबकि इस्लामाबाद में 15 और आज़ाद कश्मीर में 1 है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के तहत कोरोना वायरस से मुल्क में हलाकतों की तादाद 6 हो गई है, जबकि 6 अफराद सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वजारत दाखिला की जारी बयान में कहा गया है कि मुल्क भर में फौज तैनात कर दी गई है और वजारत दाखिला ने विफाक, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब भर में भी आज से 2 हफ्तों के लिए बाकायदा लॉकडाउन का आगाज हो गया और सूबे भर में हर किस्म के मजहबी और समाजी इज्तिमात पर पाबंदी है, जबकि मुल्की और गैर मुल्की फजाई ऑपरेशन भी मुकम्मल बंद है। लाहौर और रावलपिंडी समेत सूबे भर में तमाम सरकारी और निजी इदारे मुकम्मल बंद हैं, तहम बैंक, मेडिकल स्टोर्स और अशियाए ज़रूरिया की दुकानें खुली हैं और शहरियों को वहां से खरीदारी की इजाज़त है। अंदरूनी शहर बैनुल इज़लाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बंद है, जबकि डबल सवारी पर पाबंदी आयद है, ताहम सिर्फ फैमिलीज को इस पाबंदी से इस्तिस्ना है। कोरोना वायरस के बायस कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन दूसरे रोज में दाखिल हो गया है। शहर में लॉकडाउन की वजह से सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है, जबकि पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में गश्त भी जारी है। इसके अलावा पुलिस और रेंजेस की नफरी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी तैनात है। दूसरी जानिब लॉकडाउन के दौरान दफा 144 के नफाज के बायस महकमा दाखिला की जानिब से कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। उधर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा का कहना था कि सूबाई हुकूमतें कोशिशें कर रही हैं कि लोग घरों में रहें। सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। कौमी सतह पर रजाकार प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना के 635 मरीज मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल है, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 89 केसेस की तस्दीक हुई है। सख्त इकदाम के बाद उम्मीद है कोरोना वायरस पर काबू पा लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में जो कन्फर्म्ड केसेस का नंबर है मुस्तनद, वो है 892 और पिछले 24 घंटों में इनके अंदर 89 कन्फर्म्ड पेशेंट्स का इजाफा हुआ है। जो हमारे सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं इस वक्त के, जिनके या टेस्ट होने वाले हैं या हो रहे हैं और उनके नताइज का इंतज़ार है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, वो 7,736 लोग हैं जी। और इसमें ख़ातर खा इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 1,262 लोग हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे। कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल करने वालों को बुनियादी तरबियत दी जाएगी। हमने काफ़ी मेहनत करके एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर, कि तमाम वो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स
कि जो कोरोना वायरस के मरीज़ों को की देखभाल पे मुकर्रर हैं या मुकर्रर होंगे, उनको बुनियादी तरबियत दी जा सके कि उन्होंने इन पेशेंट्स को कैसे मैनेज करना है। इसके लिए तकरीबन 5000 हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक माह के अंदर विद द हेल्प ऑफ फैकल्टी, जो हमारे माहिरीन हैं उनकी मदद से एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम तश्कील दिया जा रहा है। इसकी तफसीलात आने वाले दिनों में आपके सामने रखूँगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान ईरान पर पाबंदियां उठाने के लिए सफारती सतह पर सरगर्म हो गया। फ्रांस से राब्ता करके कोरोना वबा की सूरत हाल से निपटने के लिए ईरान पर पाबंदियां खत्म करने में ताउन की अपील की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फ्रांसीसी हम मनसब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वबा फूटने की वजह से ईरान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ईरान में तेज़ी से फैलती इस वबा को ना रोका गया तो पूरे खत्ते पर इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। इंसानी हमदर्दी के तहत मौशी पाबंदियाँ फौरी हटाई जाएँ ताकि ईरानी हुकूमत वसाइल वबा से निमटने पर खर्च कर सके। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर आयद पाबंदियों का मामला IMF और G20 में उठाने का इंदिया दिया। शाह महमूद कुरैशी ने फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से भी आगाह किया। लॉकडाउन, कोरोना वबा के बायस महसूर कश्मीरियों की हालत जार, खुराक और अद्वियात की किल्लत से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने फ्रांस में मुकीम कोरोना वायरस से मुतासरा 13 पाकिस्तानियों की बरवक्त तिब्बी इमदाद पर फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के 408 कैदियों की जमानत मंजूर करते हुए कैदियों की जमानत से मुतालिक कमेटी तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि अदालत सहूलत फराहम कर रही है, अगर कमेटी मुतमईन हो तो फिर रिहा किया जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडियाला जेल कैदियों की जमानत पर रिहाई से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि दुनिया में जेलों में लोगों को रिहा किया जा रहा है क्योंकि वायरस फैलने का खतरा है। इस्लामाबाद पुलिस को कैदियों की रिहाई पर क्या मसला है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुनशियात केसेस के मुलजिमान के रिहा होने पर भी मुआशरे को खतरा होता है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये बहरानी सूरत हाल है, ये अदालत मशरूत जमानतें मंजूर कर लेती है। जमानत के बाद कमेटी जायजा लेगी कि किन कैदियों को रिहा करना है और किन को नहीं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत पाबंद कर देती है कि मुलजिमान फरार न हो सकें। इस सूरत हाल में खवातीन को गैर जरूरी तौर पर जेल में नहीं रखा जा सकता। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना था कि अदालत सहूलत फराहम कर रही है, अगर कमेटी मुतमईन हो तो फिर रिहा किया जाए। DC और DIG साहब ने इस बुहरानी सूरत हाल में अच्छा काम किया। पुरतशद्दुद नौयत के मुकदमात के अलावा दीगर कैदियों को जमानत पर रिहा क्यों न कर दिया जाए। DC ने कहा कि 307 कैदियों को रिहा कर रहे हैं, उनकी रोपकारें जारी हो जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 408 कैदियों की मशरूत जमानत मंजूर कर ली और 408 कैदियों की जमानत से मुतालिक कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में DG ANF, डिप्टी कमिश्नर, IG पुलिस, AG शामिल होंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करते हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि कोरोना वायरस टेस्ट आम अफराद के लिए मुफ्त किए जाए, शरह सूद को कम कर दिया जाए। नून लीग की जानिब से 10,000 किट्स डॉक्टर्स को दी जाएंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ का कहना था कि कोरोना ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है। मौजूदा सूरत हाल में सियासत को नहीं लाना चाहिए। सब ने मुतालबा किया कि फिलफौर लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। हमें इस वक्त एक कौम बनकर कोरोना वायरस का मुकाबला करना चाहिए। ये जो सूरत हाल है इसमें और जो कौमी सलामती की जो तकाजे हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि सियासत को लाना
ये बड़ा गुनाह होगा और हम सब इस मामले में अपनी जो मिली तकाज़े हैं उनको पूरा करने में हमें अपना पूरा किरदार अदा करना होगा। लीग नून ने मजीद कहा, मौजूदा सूरत हाल में गरीब आवाम सख्त परेशान है। हुकूमत गरीब अफराद की इमदाद के लिए प्लान लाए, इजाफी वेंटिलेटर समेत दीगर तिब्बी आलात की फौरी फराहमी का एहतमाम किया जाए। हुकूमत के अच्छे इकदाम की तारीफ, गलती पर इस्लाह की बात करना होगी। मेरी गुजारिश ये है कि वो आलात और वो इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी यहाँ पर कमी है उसको फिलफौर उनको मंगवाया जाए। मिसाल के तौर पर इजाफी वेंटिलेटर्स, ये आज वक्त की पुकार है। हमारे जो इस वक्त जहाज़ खड़े हैं उनको बाहर उन ममालिक में भिजवाया जाए जहाँ जहाँ हमें ये आलात मिल सकते हैं और उनको एयर फ्रेट किया जाए ताकि हस्पतालों में उनकी फ़ौरन ऑपरेशन शुरू की जाए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना वायरस पर कौमी इत्तेफाक राय के लिए मुतहर्रिक हो गए। MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के इकदाम की तारीफ कर दी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना वायरस के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए सियासी जमातों के रहनुमाओं से राब्ते किए। उन्होंने मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM पाकिस्तान, मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से राब्ते किए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, परवेज इलाही, अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमल वली खान से टेलीफोन पर बातचीत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के हवाले से तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा, जबकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक मुश्तरका लाहे अमल निहायत जरूरी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सियासी रहनुमाओं ने कोरोना वायरस के हवाले से वीडियो लिंक पर APC बुलाने के लिए इत्तेफाक किया है। इलाहाबादी MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन किया और मुल्क और बिलखुसूस सूबा सिंध की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम होने वाली टेली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी और इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे से आगाह करते हुए बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी और इसके साथ साथ हुकूमत सिंध मुस्तकबिल के इकदाम पर कौमी क़यादत को एतमाद मिलेगी। लॉकडाउन के जो असरात मईशत पर पड़ेंगे, इससे कैसे निपटा जाए, इसके अलावा उन इकदाम से भी क़यादत को आगाह किया जाएगा जिसके जरिए से गरीब और मुतवस्सित तबके के मुतासर होने वाले अफराद की दादरसी की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कोरोना से बचाव की मुहिम में MQM पाकिस्तान की कावशों की तारीफ की और अरकान असेंबली की जानिब से 1 माह की तनख्वाह अतिया करने के अमल को सराहा। इस मौके पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत के इकदाम की तारीफ की। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी का कहना है कि वफाकी हुकूमत तनख्वाह के सिवा दीगर तमाम गैर ज़रूरी तरक्याती अखराजात को मुअत्तल करे। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। रज़ा रब्बानी ने अपने एक बयान में वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत सरकारी इदारों को हिदायत जारी करेगी किसी मुलाजिम को ना निकाला जाए और खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारों को भी हिदायत दे कि किसी मुलाजिम को नहीं निकाला जाए। रज़ा रब्बानी का कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी कॉन्ट्रैक्ट या डेली वेजेस मुलाजिम को बर्खास्त न करने की भी हिदायत की जाए और मुलाजमीन को उनकी तनख्वाहें भी अदा की जाए। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने मजीद कहा कि हुकूमत यकीनी बनाए कि निजी शोबे में फैक्ट्री, मिल्स, कंपनी भी हुकूमती इकदाम पर अमल दरामद करे। उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत सुस्त रवि का मुजाहरा करती है तो अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
खबर शामिल करेंगे, आपको बताया वजारत रेलवे ने पहले पाकिस्तान भर में ट्रेन ऑपरेशन रोक देने का नोटिफिकेशन जारी किया और कुछ देर बाद वजारत रेलवे ने हुक्काम की हिदायत पर यह नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजारत रेलवे ने ट्रेन ऑपरेशन रोक देने का नोटिफिकेशन जारी करके फौरन वापस भी ले लिया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान और वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की मुलाकात के बाद इस जमन में नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इससे कबल वजारत रेलवे की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया था कि ट्रेन ऑपरेशन 31 मार्च तक मुअत्तल किया गया है। इस जमन में वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना था कि मैं वजीर आजम इमरान खान से मुशावरत के बाद अहम ऐलान करूंगा। हो सकता है रेलवे का ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया जाए। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने यह शिकवा भी किया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जाने वाले लॉकडाउन के लिए वजारत रेलवे को एतमाद में नहीं लिया गया। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।